वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि सी सेक्शन यानी सिजेरियन सेक्शन या बड़े ऑपरेशन से बच्चे के डिलीवरी के बाद जल्द अज जल्द रिकवरी कैसे मुमकिन है। आजकल साइंस मेडिकल काफ़ी तरक्की कर चुकी है और नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ सिजेरियन सेक्शन यानी बड़े ऑपरेशन का रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अक्सर क्लिनिक पे पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहिबा हमें बताइए कि बड़े ऑपरेशन के बाद जल्द अज जल्द रिकवरी कैसे मुमकिन है। या मैं आपको 3 से 4 बातें बताऊंगी, ये वो टिप्स हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो आप सिजेरियन सेक्शन के बाद बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं और अपनी रूटीन की नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईरा है, जिसका मतलब है अर्ली मोबिलाइजेशन। यानी बड़े ऑपरेशन के फौरन बाद आपने जल्द से जल्द मोबिलाइज यानी चलना फिरना शुरू करना है। सिजेरियन सेक्शन के 6 घंटे के बाद प्रेग्नेंट वुमेन जो कि अब डिलीवर हो चुकी है तो पोस्ट नेटली उसको 6 घंटे के बाद ही अपनी टांगें हिलाना शुरू कर देना चाहिए और सिजेरियन सेक्शन के 8 घंटे के बाद उसको चाहिए कि वो दाईं या बाईं करवट लेना शुरू करे और 12 घंटे के बाद फीमेल को चाहिए कि वो अपने बेड से उठकर 1 से 2 राउंड जरूर लगाए। बहुत आज से 4 से 5 साल पहले जो है वो औरत 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते बेड रिडन रहती थी और एक हफ्ता 10-10 दिन उसको पेशाब की थैली यानी यूरिनरी कैथेटर लगा रहता था। लेकिन न्यू स्टडी से ये प्रूवन है कि अगर सिजेरियन सेक्शन के बाद कोई भी फीमेल मोबिलाइजेशन अर्ली स्टार्ट कर देती है तो उसकी वून यानी स्टिच लाइन की तरफ यूट्रस की तरफ खून का जो ब्लड फ्लो है वो खून का बहाव जो है वो तेज़ हो जाता है और ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने की वजह से उसके जो स्टिचेस हैं वो टाइमली हील होना शुरू हो जाते हैं और ऐसी बच्चियां बहुत जल्द रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर देती हैं। तो सबसे पहली हदायत मेरी तमाम बच्चियां जो सुन रही हैं जिनका सिजेरियन सेक्शन हुआ है या उनको डॉक्टर ने सिजेरियन सेक्शन एडवाइस किया है, अगर आप जल्द रिकवरी चाहती हैं तो आपको अर्ली मोबिलाइजेशन यानी जल्दी उठ के चलना फिरना शुरू करना है। दूसरी अहम चीज़ गुड क्वालिटी स्टिच है। यानी सिजेरियन सेक्शन के दौरान वो स्टिच जो डॉक्टर इस्तेमाल कर रही हैं आपकी, उनका अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है। आजकल बहुत अच्छे स्टिचेस अवेलेबल हैं जो 2 वीक्स के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सिजेरियन सेक्शन के बाद रिकवरी का अमल, तंदुरुस्त होने का अमल तेज़ हो जाता है। तीसरी चीज़ और जो सबसे अहम चीज़ है वो अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं। यानी सिजेरियन सेक्शन के बाद अगर आपको 2 से 3 दिन आईवी एंटीबायोटिक लग रही हैं, एंटीबायोटिक का टीका लग रहा है या डॉक्टर ने आपको ओरल एंटीबायोटिक्स लिखी हैं तो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और आपको वो एंटीबायोटिक डॉक्टर की बताई हुई दिनों तक इस्तेमाल करनी है। अक्सर लोग एंटीबायोटिक जो है वो छोड़ देते हैं और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन मुकम्मल इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी सिजेरियन सेक्शन के बाद रिकवरी डिले हो जाती है। तो तमाम बच्चियां जो मुझे सुन रही हैं, सिजेरियन सेक्शन के बाद आपने प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की एंटीबायोटिक्स अपनी लेडी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइट। खुराक के अंदर आपको जिंक लेना है, आफ्टर सिजेरियन सेक्शन विटामिन सी लेना है, ये रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। फिर सबसे अहम चीज़ प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करना है। डिलीवरी के बाद सिजेरियन सेक्शन के बाद आपने तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन गुड क्वांटिटी के अंदर, अच्छी मिकदार के अंदर प्रोटीन्स लेना है। प्रोटीन आपको अंडे में मिलेगा, गोश्त में मिलेगा, फिश में मिलेगा, चिकन में मिलेगा। तो आपने मैक्सिमम जो है वो क्वांटिटी प्रोटीन्स की लेनी है। ये हमारे अमाइनो एसिड मेन बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिससे आपका जो स्टिच लाइन है वो तेज़ी के साथ हील होना शुरू हो जाएगी और आपकी रिकवरी इससे अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं ताकि मल्टी विटामिन और मिनरल्स भी आपके जिस्म में पूरे हो सकें। फिर शुगर का इस्तेमाल आपने कम से कम
करना है। मीठे का इस्तेमाल आपने सिजेरियन सेक्शन के बाद कम करना है, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज या मीठा आपके वूंड की हीलिंग को डिले करता है, यानी जो आपके टांके हैं बड़े ऑपरेशन के, उनके तंदुरुस्त होने का अमल जो है वो आहिस्ता या डिलेड हो जाता है। तो डियर लेडीज़, अगर आपके जहन में इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।